भगवान का अपचार आप करो, भगवान क्षमा कर देते। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध हो तो वो भगवान को असह्य हो जाता है, वो भगवान को सहन नहीं हो जाता। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में भगवान से जब अपराधों की क्षमा याचना करते हैं तो कहते हैं, भगवद अपचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान् क्षमस्व, सर्वं क्षमस्व। हे भगवान, भगवत अपचार भागवतापचार, भगवान के भक्तों के प्रति किया गया जो अपराध होता है उसी को भागवतापचार कहते। और भागवतापचार असह्य होता है, वो भगवान को सहन नहीं होता। भगवान को आप कुछ भी कह दो, भगवान क्षमा कर दे। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाई न काहू। जब भरत जी की यात्रा में विघ्न करने के लिए देवताओं ने योजना बनाई तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा, बस संभल जाओ, भगवान के स्वभाव को जान लो इंद्र। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाई न काहू। लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध करोगे, बोले जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत। भगवान के भक्त का अपराध करो, भगवान क्षमा नहीं करते, उसे दंड भोगना पड़ता है। चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो। भागवत की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, केवल उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं जिससे ये भाव दृढ़ हो। सौभरी महर्षि की कथा। जमुना जल में जिस ह्रद में कालीय नाग रहता था, जिस जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालीय मर्दन किया, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु, उसी ह्रद में वो जमुना जी के अंदर एक गड्ढा था। ऐसे तो जल सब जगह बराबर होता है, लेकिन वहां बीच में एक ह्रद था। उस ह्रद का नाम था सौभरी ह्रद। उसमें सौभरी नाम के एक महर्षि तपस्या करते थे, बड़े भारी तपस्वी थे, हजारों वर्षों से जल के अंदर रहकर तप करते थे। एक दिन श्री गरुण जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए और गरुण जी को भूख लगी थी। गरुण जी ने एक मछली पकड़ लिया। गरुण जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के वाहन हैं। अखिल वेद नीराधिरूढ़म, संपूर्ण वेद के स्वरूप हैं गरुण जी महाराज, पक्षीराज। गरुण जी ने एक मछली पकड़ ली। अब आप कहोगे भगवान के भक्त होकर के और गरुण जी मछली खाते थे। अरे भाई, गरुण जी पक्षी हैं, उनका वही आहार है। शेर साधु बन जाएगा तो घास थोड़ी खाएगा। जिसका जो प्राकृतिक आहार प्रकृति ने तय किया है उसमें कोई दोष नहीं। ये मनुष्य ही ऐसा है जो अपने प्राकृतिक आहार विहार को विकृत करता है। अन्य योनियों में ऐसा नहीं। जिसका जो प्राकृतिक आहार है प्रकृति ने तय किया है उसी में वो संतुष्ट रहते। और आहार में ही नहीं, विहार में भी। पशु पक्षी अपनी प्रकृति के अनुकूल विहार करते हैं और मनुष्य, बोले मनुष्य अपने विहार भोग में भी विकार का आधान कर लेता है और मनुष्य सोचता हम बड़े बुद्धिमान। गरुण जी महाराज पक्षीराज, गरुण जी का तो वही आहार। गरुण जी ने एक मछली पकड़ ली। सौभरी महर्षि ने कहा, ये गरुण की इतनी हिम्मत,
मेरे सीमा क्षेत्र में आकर के गरुड़ ने हिंसा की। सौभरी महर्षि ने अपनी तपस्या के बल पर गरुड़ को शाप दे दिया, जाओ दोबारा अगर आकर के यहां हिंसा करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। गरुड़ जी चले गए। गरुड़ जी कुछ नहीं बोले। गरुड़ जी कुछ नहीं बोले। गरुड़ जी ने सोचा कोई बात नहीं, यहां नहीं आएंगे, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मेरे ठाकुर का संपूर्ण साम्राज्य है, मैं कहीं भी अपना पेट भर लूंगा, क्या जरूरत यहां आने। यहां आएंगे तब इनका साप प्रभावी होगा। गरुड़ जी तो चले गए, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये सौभरी बाबा अपनी तपस्या के बल पर मेरे भक्त गरुड़ को शाप देगा, मेरे गरुड़ का पेट नहीं भरेगा और सौभरी मछली पालन करेंगे। ये मछली किस लिए? ये बाबा जी मत्स्य पालन करेंगे और मेरे गरुड़ का पेट नहीं भरेगा। मैं देखता हूं सौभरी को और उनकी तपस्या को और उनकी मछलियों को भी। भगवान रुषित हो गए और भगवान ने ऐसी लीला की कि न सौभरी की तपस्या बची, न सौभरी के उस ह्रद में एक मछलियां बची। क्या किया बोले भगवान ने? बोले जिन मछलियों को बचाने के लिए सौभरी ने गरुड़ को शाप दिया था, उन मछलियों की काम क्रीड़ा को देखकर सौभरी के हृदय में काम उत्पन्न हो। भगवान ने ऐसी लीला रच दी, लो जिन मछलियों को बचाने के लिए तुमने मेरे गरुड़ को शाप दिया, यही मछलियां तुम्हारे नाश का कारण बनेंगी। मेरे भक्त को शाप दिया। उन मछलियों की काम क्रीड़ा को देख करके सौभरी महर्षि के मन में हुआ, हम भी संसार के भोगों को भोगते और तपस्या छोड़ करके बाहर निकले। पूछा इस समय पृथ्वी का राजा कौन है? लोगों ने कहा अयोध्या के राजा महाराज मानधाता हैं। महाराज मानधाता का साम्राज्य चल रहा है। चल पड़े उनके यहाँ और जाकर के कहा महाराज मैं विवाह करना चाहता हूँ और मैंने सुना है आपकी 50 बेटियां हैं, एक बेटी का ब्याह मेरे साथ करो, हम अब गृहस्थ होंगे। अब हो गई साधुता, हो गया भजन। महाराज तो चक्कर में पड़े मानधाता, जिस बेटी का ब्याह करेंगे उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बाबा जी के साथ जटाओं में कहीं मेढक चिपका हुआ था, कहीं केकड़ा चिपका हुआ था, शरीर से बदबू आ रही थी। हजारों वर्षों तक जल में रहकर तप किया था। ऐसे ही चल पड़े। राजा ने देखा इनके साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर। राजा ने सोचा अगर नहीं करेंगे तो शाप दे देंगे, बाबा तपस्वी है। राजा ने कहा चले जाओ आप मेरे महल में, अंतःपुर में मेरी 50 कन्याएं हैं, जो कन्या आपका वर्ण कर ले उस कन्या का मैं दान कर दूंगा। सौभरी महर्षि गए। सौभरी महर्षि ने विचार किया कि मेरे इस रूप को देखकर कोई कन्या तो वर्ण करेगी नहीं, मुझे सुंदर बनना चाहिए। अपनी तपस्या जो थी उस तपस्या के एक अंश का संकल्प किया, इस तपस्या के बल पर मैं जवान हो जाऊं। सौभरी महर्षि जवान हो गए, सुंदर राजकुमार के समान। तपस्या का फल गया, जवान बनने में, जवानी पाने में सारी तपस्या गई। और जब भीतर पहुंचे तो सभी कन्याओं ने वर्ण किया, बोले हम इनसे ब्याह करेंगे, हम ब्याह करेंगे। सौभरी महर्षि ने मानधाता से कहा 50 कन्याओं ने आपकी 50 कन्याओं ने मेरा वर्ण कर लिया। बोले ठीक है महाराज, अब एक एक कन्या का ब्याह करने कहीं जाते सब एक ही घर में रहेंगी। ठीक है, संकल्प कर दिया, दान कर दिया। 50 कन्याओं को लेकर के आए, अब कहाँ रहें, घर कहाँ बनाऊं। फिर तपस्या का संकल्प किया। बोले इतने 1000 वर्ष की मेरी जो तपस्या है इसका फल मुझे चाहिए कि 50 महल बन करके तैयार हो। 50 महल बन गए। घर बनाने में तपस्या चली गई। अब अपने किसके साथ रहें? उसके साथ रहें तो वो झगड़ा करे, उसके साथ रहें तो वो झगड़ा करे। तो बाबा जी ने सोचा 50 रूप धारण करें तब काम चलेगा। फिर संकल्प किया जो मेरी तपस्या शेष बची है उसका फल मुझे यही चाहिए कि मेरे 50 रूप हो जाएं और 50 शरीर धारण करके उन 50 महलों में रहकर संसार का सुख भोगने लगे सौभरी महर्षि। तपस्या भी चली गई और जिस ह्रद में बैठकर तप कर रहे थे उसी ह्रद में काली नाम का नाग आ गया और उस नाग ने सारी मछलियों को खा करके खत्म कर दिया। बाकी उस जल को इतना विषाक्त बना दिया कि कोई भी जीव आए तो वहां मर जाए। न मछली बची, न बाबा जी की तपस्या बची, सब कुछ चला गया। क्यों?
बोले भगवान के भक्त गरुड़ को शाप दिया, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जरई। भगवान के भक्त का अपराध नहीं। रावण ने जब तक भगवान को गालियां दी तब तक भगवान ने रावण को कुछ दंड नहीं दिया, सब सुनते रहे। लेकिन जिस दिन रावण ने भगवान के भक्त विभीषण को लात मार करके निकाल दिया, उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अस कही चला विभीषण जबहि, तो आयुहीन भये सब तब ही। ये भागवत अपचार, इसलिए भागवतों के अपचार से बचना चाहिए। भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध न होने पाए। और इस कारण से भी कि भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध आपसे हो गया तो फिर उसका प्रायश्चित यही है कि उन भागवत के चरण में जाकर के आप क्षमा मांगो। भगवान का अपराध छोटा है, भक्तों के प्रति किया गया अपराध बड़ा है। क्यों? बोले इसलिए कि दोनों के प्रायश्चित में अंतर है। अगर भगवान के प्रति आपने कोई अपराध कर दिया तो आप भगवान से क्षमा मांग लो। अपराध किया आपने 10 साल पहले, आज आपको सद्बुद्धि आ गई कि हमसे गलती हो गई थी, तो आज भी क्षमा मांग लोगे और जहां रहो वहीं से क्षमा मांग लो। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, आपके अपराध का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन किसी संत के प्रति आपने अपराध कर दिया और वो संत चले गए, फिर उनको कहां तुम ढूंढते फिरोगे? उनसे कैसे प्रायश्चित करवाओगे? कैसे आप प्रणाम करके क्षमा मांगोगे? और कहीं वो दुनिया ही से चले गए भगवान के पास, बोले तब बोले वो अपराध आपका बना रह जाएगा। इसलिए संतों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जरई। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत बताया करते थे। आज से लगभग 50 वर्ष पहले अयोध्या में सरयू जी पर पुल नहीं था। अभी जो पुल है, अभी तो नए कई पुल बन गए सब। तब सरयू जी से उस पार जाने के लिए स्टीमर चलता था, बड़ी बड़ी नाव चलती थी, नाव के खेपे चलते थे। अब उस समय यात्री एक साथ जब अधिक हो जाएं तो फिर सबको जल्दी होती थी, हम इस बार में चले जाएं, नहीं तो फिर दोबारा नाव आएगी, तब जाएंगे, घंटों लगेगा। अब महाराज एक संत बैठ करके उस पार जा रहे थे, कोई संत थे, वो बैठे थे और बाकी लोग भी उस नाव में बैठ गए। तब तक कोई एक रंगरूट आया। स्वामी जी ने अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन सुनाया था। स्वामी जी महाराज कहते थे कोई रंगरूट आया और उसको जाना था, उसको बड़ी जल्दी थी, बोले हम पार जाएंगे। गया तो कहीं बैठने की जगह नहीं, भीड़ थी, किसी और से तो लड़ाई कर नहीं सका। महात्मा को देखा, है बाबा उतरो, तुम बाद में जाना, हमको जाना। महात्मा ने कहा अरे हम पहले से बैठे। बोले बाबा जी चलो नीचे उतरो। डांट करके बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा सीधे साधे बोले जाने दो। उतर गए नीचे, चुपचाप बैठ गए, देखने लगे। वो बैठ गया सान में, नाव चली। ज्यों ही नाव थोड़ी दूर आगे गई तब तक कुछ ऐसा झटका लगा, पूरी नाव ही पलट गई। महाराज संत के अपचार का परिणाम ऐसा भयानक। बोले बाकी लोग भी मौन थे, बाकी लोगों को विरोध करना चाहिए कि भाई महात्मा पहले से बैठा, तुम क्यों इसको भगा रहे हो, तुम उतरो, महात्मा जाएगा, तुम बाद में जाना। लेकिन किसी ने संत के पक्ष में कुछ कहा नहीं और सब ने इस अपराध को देखा। इस पाप के कारण वे सब उस नदी में गिरे। जो कुछ पुण्यात्मा थे, जिनके मन के कुछ सद्भाव थे, वो तो तैर पैर के निकले, लेकिन बाकी तो सब डूब गए। बाद में उन महात्मा को संतों ने बहुत फटकार लगाई। संतों ने कहा महात्मा तू अपनी साधुता में रहा, इसका परिणाम बोले इतने निरीह प्राणी डूब करके मर गए। उसने जब तुमको फटकारा तो तुम भी एक चप्पल मार देते, एक थप्पड़ उस बच्चे को मार देते, उसका प्रायश्चित तो हो जाता। लेकिन तुम अपनी साधुता में रहे, इसका परिणाम ये हुआ कि इतने लोग बेचारे मारे। संत अगर सहन कर ले अपराध तो समझ लेना इसका परिणाम बड़ा भयानक है। अगर तुम्हारी गलती को देखकर उन्होंने डांट दिया, फटकार लगा दी, कोई दंड दे दिया, समझो उसी समय तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है। ये भागवतापचार से बचना चाहिए। संतों ने कहा आपसे भागवतापचार हो गया। श्यामानंद जी के
मस्तक को आपने रगड़ रगड़ करके धोया, अपनी परंपरा की दुहाई देकर, और खून बहा दिए एक भागवत का। अब इसका प्रायश्चित आपको करना हो। संतों ने निर्णय किया। गुरु जी ने, हृदयानंद जी ने कहा क्या प्रायश्चित करें? तो संतों ने कहा अब यही प्रायश्चित है कि 12 दिनों तक महोत्सव मनाओ और उस महोत्सव में संतों का खूब भंडारा करो, संतों की सेवा करो। यही प्रायश्चित, यही प्रायश्चित बताया। बोले 12 दिन तक का महोत्सव करो, संतों की सेवा करो। और उसका नाम रखा दंडोत्सव, क्योंकि दंड के रूप में वो उत्सव दिया गया, एक प्रकार से दंड ही था। उसका नाम हुआ दंडोत्सव, प्रतिवर्ष के लिए। तो हृदयानंद जी के ऊपर ये दंड लगाया गया। हृदयानंद जी के ऊपर ये दंड जब लगाया गया तो कुछ भी हो, गुरु गुरु होते, शिष्य शिष्य ही होता। श्यामानंद जी जो रसिक मुरारी जी के गुरु थे, उन्होंने समाज से कहा मेरे गुरु जी के ऊपर आप लोगों ने ये दंडोत्सव जो तय किया है, इनका दंडोत्सव इनके बदले में मैं करूंगा। मेरे गुरुदेव हैं, ये उत्सव मैं मनाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है। गुरुजी भी प्रसन्न थे, बोले मेरा शिष्य मनाएगा तो मैं ही मना रहा हूं। तो अपने गुरुजी का, जिन गुरुजी के ऊपर समाज ने, संत समाज ने दंडोत्सव का विधान किया था, उस दंडोत्सव को रसिक मुरारी जी के गुरु श्री श्यामानंद दास जी महाराज प्रतिवर्ष मनाते थे बड़े धूमधाम से। और जब श्यामानंद दास जी महाराज का जीवन नहीं रहा तो रसिक मुरारी जी इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते।